आज मैं मतलब आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट सम वेरी वेरी बेसिक थिंग्स येट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. ओके, शॉर्टकट देख लिया. यू जस्ट हैव टू राइट शीट्स डॉट न्यू. इट ओपन्स अ स्प्रेडशीट फॉर यू. तो यार, लेट्स क्विकली स्टार्ट. व्हाट आई मीन बाय दिस इज दैट, देखो, सिस्टम डिजाइन या ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, कहां से आए? ये आए सिस्टम थिंकिंग से ही, कि आप एक सिस्टम कैसे बिल्ड करते हो. ठीक है, और अब सिस्टम के ना कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो मैं ऑलरेडी वैसे भी सैटरडे को बात करने वाला था. आई वाज टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट आई जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ वी डिजाइन अ पर्टिकुलर सिस्टम, राइट. आई वांट टू पुट दिस अक्रॉस टू यू. टू थ्री थिंग्स. फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ए सिस्टम वर्क्स, राइट. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, आपको ये समझना पड़ेगा कि यार, ये जो मैं आपको डिजाइन पैटर्न बना के दिखा रहा हूं, इसके अंदर द ओनली रीजन दैट यू गाइज आर नॉट केपेबल टू डू दिस is because of the sheer fact that you are unfamiliar with the nodes. Like, what is a node? Node is something like a load balancer, right? You don't understand what's a load balancer, right? आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है. लेकिन ये सब नोड्स हैं. अभी आप, जब हम सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे थे, अभी आप किन नोड्स को समझने की कोशिश कर रहे थे? लाइक एन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ नोड, राइट. तो आप उस पर डिस्कवरी कर रहे थे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्ड कर रहे थे. तो जो आपको कभी भी डीप सिस्टम डिजाइन के प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाएंगे, या अगर पूछे भी जाएंगे तो आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाएगा कि यार आपको किस डोमेन में सोचना है. इफ यू गो टू गूगल और एनी अदर प्लेसेस फॉर गिविंग एन इंटरव्यू, राइट, सो दैट यू कैन familiarize yourself with the nodes, right? So I will do a very basic example today, a simple example, but I have taken this interesting example of कि आप एक म्यूजिक एप्लीकेशन कैसे डिजाइन करते हो, या स्पॉटिफाई कैसे डिजाइन करोगे फ्रॉम सिस्टम डिजाइन पर्सपेक्टिव, कि टेक पर्सपेक्टिव से आप कैसे डिजाइन करते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम थिंकिंग. सिस्टम थिंकिंग का एक फंडामेंटल डेफिनेशन इज, हाउ डू you build a system which is self-adaptive, self-evolving, self-reflecting, and self-repairing, with the purpose of growing or to exist. बात समझ में आया? The fundamental purpose of a system is to exist. Make sense? Because every system dies after some point. ठीक है, तो सिस्टम थिंकिंग की जो कोर डेफिनेशन है कि आप इस तरह की थिंकिंग को यूज करके आप एक कैसे सिस्टम डिजाइन करोगे जो सेल्फ अडेप्टिव है. बेसिकली कोई नए, क्योंकि एक सिस्टम को जब भी काम करना है तो उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ काम करना है. अ सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, राइट. इट हैज टू वर्क विद सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो वो सेल्फ अडेप्टिव कैसे है कि कोई नया वेरिएबल आ गया तो मेरे को सिस्टम को कैसे अडेप्ट करना है, इवॉल्व कैसे कर रहा है खुद को. क्या हमारे अंदर एक फीडबैक लेयर है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आती है. उसके बाद क्या ये सिस्टम उस फीडबैक को रिसीव करके अपने आप को रिपेयर भी करता है. ठीक है, और विद द फंडामेंटल पर्पस कि सिस्टम को एग्जिस्ट करना है. बात समझ में आई? और एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रो तो कर ही रहा है. मतलब लॉजिकली ग्रोथ अगर हो रही है तो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. करेक्ट? मेक सेंस? यहां तक सब लोग मेरे साथ क्लियर है? एवरीबडी अलाइंड विद मी? ठीक है, ऑसम. अब क्या होता है सिस्टम डिजाइन? क्या होता है? ठीक है, तो इसी सिस्टम थिंकिंग को जब आप टेक लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टम डिजाइन. हम अब क्या होगा, अब एक सिस्टम के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं. एक सिस्टम के अंदर सबसे पहले होते हैं एलिमेंट्स, देन रिलेशनशिप्स एंड पर्पसेस. नॉट अ पर्पस, इट्स पर्पसेस. मल्टीपल पर्पसेस कैन एग्जिस्ट फॉर अ सिस्टम. ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? द नोड, लाइक नोड 1 which can be Somi, node 2 which can be Shravan. ठीक है, नोड 1 और नोड 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हाँ, वो मेरे को, मेरी जान तो खाती है वो, बट एनी विच वे अदर देन दैट क्या रिलेशनशिप है? ये बताओ मुझे हम दोनों के बीच में. द रिलेशनशिप इज मेंटोर, मेंटी, ब्रदर, सिस्टर, और एनी अदर रिलेशनशिप व्हाटएवर. ठीक है, तो आई लव हर, शी लव्स मी. ठीक है, तो फंडामेंटल्स हो गया, बात खत्म. बात खत्म. अब ये रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप के बाद क्या? पर्पस क्या है? पर्पस है टू become a product manager. Second purpose, to become a product thinker. Maybe a third purpose, to become a system thinker. So now you understand, two nodes can have multiple type of relationships. They can have multiple purposes, right? So if अगर दो नोड्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो अगर आप 50 नोड कर लूं मैं, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी? हर नोड मल्टीपल नोड से कनेक्ट करेगी. ठीक है, तो उस तरह एक सिस्टम डिजाइन होगा. करेक्ट? मेक सेंस? ये बात समझ में आया कि एक सिस्टम में तीन चीजें होती हैं. एलिमेंट्स आर द फिजिकल एंटिटी. ठीक है, रिलेशनशिप्स मींस व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज.
right? It can be n number of entities. Last, what is the core purpose of the system? इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. The another example that I want to talk about is, जैसे आप हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें. अब मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, हेल्थ केयर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या है? कैन समबडी टेल मी? कोई हैंड रेज करके बोल सकता है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम? Diagnosis is a service, right? Element doctors and patients. एक एक करके जनता, एक एक करके प्लीज, मेरा आज गला भी खराब है. तो हेल्थ केयर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या होंगे? मुझे एक एक करके बताया जाए. क्या आई वांट आशु गो फॉर इट. भैया इन्वेंटरी, मशीनरी, पीपल. ओके, मशीनरी इज पीपल में भी आप डॉक्टर्स बोल सकते हो, डॉक्टर्स, हाँ जी, हाँ जी. डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है. और क्या क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटल इटसेल्फ इज अ नोड, है ना? हॉस्पिटल भी अपने आप में ही नोड है एक, ठीक है. हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल भी उसमें अपने आप में ही नोड है. और क्या हो सकता है? क्लिनिक्स. और क्या हो सकता है? कोई भी फिजिकल एंटिटी बताओ, और क्या क्या हो सकता है? व्हाट एल्स कैन बी देयर? पेशेंट. अरे हाँ यार, पेशेंट ही भूल गए भाई. ठीक है, पेशेंट्स. हाँ, आगे आगे बताओ. यही करते हैं हमारे डॉक्टर, पेशेंट के बारे में ही भूल जाते हैं कि पेशेंट भी तो एग्जिस्ट कर रहा है. बट एनीवेज, और क्या और क्या क्या हुआ बताओ? मेडिकल लैब्स, ब्लड बैंक, लैब्स, मेक सेंस. कंप्यूटर सिस्टम्स भी है, आईटी सर्विस वगैरह वो. हाँ, चलो ठीक है, अंडरस्टूड, राइट. अब रिलेशनशिप्स क्या होंगे एक बार मुझे वो भी बताओ, ठीक है. हर तरह के रिलेशनशिप की बात करते हैं. मशीनरी और डॉक्टर के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, इट्स प्रोबेबली यू यूज मशीनरी टू इसेंशियली कम आउट विद परफेक्ट टेस्ट्स और असेसमेंट, डायग्नोसिस का रिलेशनशिप है. डॉक्टर्स और नर्सेज में क्या रिलेशनशिप है? असिस्टेंट्स का रिलेशनशिप है कि नर्सेज, डॉक्टर्स प्रोबेबली डायग्नोज एंड ऑपरेट, ठीक है. ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है. हॉस्पिटल और डॉक्टर, अब यू अंडरस्टैंड, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का क्या रिलेशनशिप है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है, यू अंडरस्टैंड. नाउ द थर्ड थिंग इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम? कैन समबडी टेल मी दैट? To treat a patient. टू सेव अ पेशेंट. solve the patient's problem. Correct. So a highly social, efficient healthcare service system, ठीक है. हाईली एफिशिएंट, सोशल भी होना चाहिए, सब लोग अफोर्ड भी कर सकते होने चाहिए. और क्या क्या हो सकता है? अगेन वन मोर पर्पस कि हाई पेशेंट सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए. थर्ड क्या हो सकता है? अब ये आइडियल पर्पसेस हैं. रियल पर्पसेस क्या है? टू ग्रो द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एट एनी कॉस्ट. दैट्स कॉल्ड. अब एक उसी तरह अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे भी ऐसी ही चीजें होंगी. करप्शन इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप, करेक्ट. तो everything can be put in terms of systems. Make sense? ये बात सबको क्लियर है? Everybody with me till now? Awesome. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब हम आगे बात करते हैं. अब हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिजाइन अ म्यूजिक एप्लीकेशन फॉर प्रॉब्ली बिलियन यूजर्स. ठीक है, मेक सेंस? मैं बनाना चाहता हूं, मैं एक एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहता हूं और स्पॉटिफाई बना लो, डिजाइन स्पॉटिफाई. मेक सेंस? इसके बहुत सारे आंसर्स आपको जनरली टेक चैनल्स पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको आज सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. वो जनरली नोड्स, एल्गोरिदम्स, मल्टीपल टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं कैसे बनाना है, क्योंकि उनके लिए डे इन डे आउट वही कोड लिखना है उन्होंने. मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक डेवलपर से बात करोगे तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचोगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम सेम चीज करेंगे. इसका एलिमेंट्स बताओ मुझे. अब हम लाइव केस स्टडी करते हैं. एक म्यूजिक एप्लीकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक्चुअल लेयर है जिसको एक यूजर टच फील कर सकता है. ठीक है, या दीपिका गो फॉर इट. First of all, obviously a listener, then a क्या music producer. हाँ Sorry, हाँ गो फॉर a इट. listener, A a listener. listener, Okay. a music producer, एक सेकेंड. यूजर, आर्टिस्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है. आपने पहला यूजर बोला, यूजर एक एलिमेंट हो गया, फिर आर्टिस्ट एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, प्रोड्यूसर एक एलिमेंट हो गया, ठीक है. उसके आगे listener, that's the person who is listening. हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो यूजर हो गया ना. यूजर इज, अच्छा, okay. यूजर For me, मतलब it will be, I would love जो मुझे एक वो भी दे, how I like to listen. Like there are many sound options. Like नहीं वो सब ठीक है. भैया एडवर्टाइजर्स. एक सेकंड, मैं अभी सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप बाद में देखेंगे. एलिमेंट्स बताओ मुझे. एलिमेंट्स हो गया, और सॉन्ग्स हो गया एक एलिमेंट, कि सॉन्ग्स तो होंगे ही होंगे. पॉडकास्ट एक एलिमेंट हो गया, करेक्ट. पॉडकास्ट प्रोबेबली एक एलिमेंट हो सकता है. प्लेलिस्ट प्रोबेबली एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो लेजिट बनी है ना, आप उसको टच कर सकते हो, ये मेरी प्लेलिस्ट है, ये
तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। अब हमारा ये प्रॉब्लम, डिवाइस हाँ? डिवाइस नहीं होगा क्या इसमें? डिवाइस 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 भी एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, डिवाइस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शॉर्ट सीन्स यहां तक सब मेरे साथ अलाइंड है, ठीक है। अब आपने जब ये सारी चीजें एलिमेंट्स लिख दी, उसके बाद अब आपको देखने पड़ेंगे रिलेशनशिप्स, राइट। तो द रिलेशनशिप बिटवीन अ यूजर एंड एन आर्टिस्ट probably would be of a listener or fan and some whatever you want to call it celebrity, ठीक है। उसी तरह सॉन्ग्स और पॉडकास्ट के बीच में भी डिफरेंसेस होंगे, सब जगह डिफरेंसेस होंगे, बट फंडामेंटली हम एक चीज करते हैं, टू फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बोलते हैं हम एक सिस्टम डिजाइन करना है जहां पे हमारे बिलियन यूजर्स हैं और वो सॉन्ग्स इजीली प्ले कर सके, ठीक है। और कोई किसी भी आर्टिस्ट के मल्टीपल टाइप के आर्टिस्ट जितने भी होंगे, हम पॉडकास्ट पे अभी फोकस नहीं कर रहे, हम क्योंकि हर एक को आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आप व्हाट्सएप में एक सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको 1-to-1 मैसेजिंग को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा वर्सेस ग्रुप मैसेजिंग, राइट। वो दोनों अलग बिहेवियर्स हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलता हूं मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे एक सिस्टम डिजाइन करना है जिसमें 1 बिलियन यूजर है, 100 मिलियन सॉन्ग है। अज्यूम करो कि कम से कम 1/10 तो सॉन्ग होंगे, इतने सॉन्ग्स तो होने ही चाहिए। मतलब ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी अ बिलियन यूजर, देयर कैन नॉट बी अ बिलियन सॉन्ग्स, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इट एसेंशियली मींस कि उस सिस्टम में क्या कहते हैं, आर्टिस्ट ज्यादा है कंज्यूमर्स कम है, दैट डजंट वर्क, राइट। सो आई एम सेइंग 10% तो आर्टिस्ट होने चाहिए, इतना तो मैं कहता हूं। 10% आर्टिस्ट नहीं होंगे, हर आर्टिस्ट के मल्टीपल सॉन्ग्स भी हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि यार चलो अगर 1 मिलियन आर्टिस्ट हैं तो 100 मिलियन सॉन्ग होने चाहिए, 100 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग, एवरी एल्बम प्रोबेबली हैज 20-30 सॉन्ग्स और व्हाटएवर, एंड एन आर्टिस्ट कैन हैव मल्टीपल एल्बम्स, राइट। तो मैं आपको क्यों नहीं मैंने चूज किया, अच्छे से सोचो। मैंने कहा अगर 1 बिलियन यूजर है मेरे पास, तो मेरे पास सॉन्ग 100 मिलियन ही होंगे, 10% ही होंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन डिमांड, राइट। आप मल्टीपल सॉन्ग्स कंज्यूम करते हो। आप अगर मैं ये बोलूंगा कि 1 बिलियन यूजर है और 1 बिलियन ही सॉन्ग्स हैं और 500 मिलियन आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि हर दूसरा बंदा एक आर्टिस्ट है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं थोड़ी गाना चढ़ाता हूँ स्पॉटिफाई में कि भाई मेरे गाने सुनो, तो ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरा पर्पस क्या है, बिल्ड अ सिस्टम दैट रन्स कॉन्करेंटली फॉर, मतलब नॉट फॉर अ बिलियन यूजर्स, ऑब्वियसली कॉन्करेंस कैन नॉट बी, कॉन्करेंस का मतलब होता है रियल टाइम, राइट। आई एम सेइंग विच स्केल्स कॉन्करेंटली बट वर्क्स फॉर अ बिलियन यूजर्स, ठीक है। कॉन्करेंसी ऑब्वियसली कम होगी। मतलब अगर आपके हॉटस्टार पे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हॉटस्टार पे इन अ टिपिकल वर्ल्ड कप और आईपीएल 100 मिलियन यूजर्स टिपिकली दे एसेंशियली अक्वायर, बट आउट ऑफ देम आप कॉन्करेंसी हमेशा 3-4 मिलियन से ज्यादा नहीं देखते हो। और तभी बोलते हैं ना कि जब हॉटस्टार के पोस्ट्स नहीं आते बार बार कि अरे दे ब्रोक देयर रिकॉर्ड्स, बट एट अ कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एट अ गिवन टाइम कितने कनेक्शंस हैं सिस्टम के साथ, राइट। तो वो 4-5 मिलियन से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ इस तरीके से लिख रहा हूं कि देयर शुड बी अ सिस्टम दैट रन्स कॉन्करेंटली बट फॉर अ बिलियन यूजर्स, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज, मेरे हाई लेवल मैट्रिक्स। इसमें एक डाउट था, हाँ कैन आई हाँ आस्क नाउ? तो हाँ, गो फॉर इट, गो फॉर इट। ये रिलेशनशिप्स का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ना, मतलब यूजर विल हैव रिलेशनशिप विद ऑल द अदर एलिमेंट्स, हाँ 100%, करेक्ट? obviously not everything that user might not have a direct relationship with the producer, obviously, मतलब but obviously every node will have multiple relationships, बट right? वन टू मेनी ना, वो मतलब One to मेनी टू many, मेनी काइंड ऑफ। it's a many to many relation, it's a many to many matrix for sure, right? But obviously every node will not be connecting to every node, right? That does not work, right? ठीक है। अब मैं हाई लेवल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। मैंने क्या क्या मैट्रिक बोला, अब यहां पे मैं, जैसे हम गोल डिसाइड करते हैं ना, मैंने भी अपना गोल डिसाइड कर लिया। मैंने बोला मेरे यूजर्स हैं भाई 1 बिलियन, ठीक है, करेक्ट। फिर मैंने बोला मेरे सॉन्ग्स कितने हैं ब्रो, मैंने कहा 100 मिलियन सॉन्ग्स, ठीक है। अब इसके बाद अब मेरे को बताना है कि भाई मेरे सिस्टम कितना स्पेस कंप्यूट करेगा। तो मैं बोलता हूं मेरी हर सॉन्ग कितने एमबी का होता है इन जनरल, मोटा मोटा बताओ मुझे। 4-5 एमबी का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो 4-5 एमबी, 5 एमबी मान के चलते हैं, ठीक है। अब 5 एमबी के बाद खाली सॉन्ग तो नहीं है, सॉन्ग के साथ सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, 1000 चीजें हैं, जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उसके अराउंड, वो मेटा डेटा है ना, दैट्स द मेटा डेटा दैट दे आर कैप्चरिंग। तो मेटा डेटा कितना होगा, अज्यूम करते हैं 2 से 5 केबी के आसपास कुछ होगा, क्योंकि टेक्स्ट वेक्स्ट है ना, इट्स कंप्लीटली टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर मेरे को देखना है कि सिस्टम का वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 एमबी एटलीस्ट मिनिमम, राइट। तो ये सिस्टम का वॉल्यूम होना चाहिए। ये सारा एप्लीकेशन पे नहीं होगा, ये सर्वर पे भी होगा, बट सर्वर भी तो पार्ट ऑफ सिस्टम ही है ना। तो मैं बोल रहा हूं ये करीब करीब आएगा 0.5 पीटाबाइट्स, ठीक है, और 500 टेराबाइट्स, राइट। तो
0.5। अब क्या होता है, लेकिन सिस्टम के साथ मैंने आपको एक और चीज भी बताई लास्ट टाइम कि यार हम मल्टीपल डेटा सेंटर्स रखते हैं, तो हम रेप्लिकेशन करके रखते हैं। हम बोलते हैं कि अगर एक चीज फट गई, कहीं पे ये फाइल लॉस्ट हो गई, तो मेरे पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कोई तो जगह होनी चाहिए ना जहां से मैं रिट्रीव कर सकूं ये फाइल को। तो मैं बोलता हूं यार कि एक रेप्लिकेशन फैक्टर होगा, वेयर आई विल से 0.5 पीटाबाइट्स। चलो मैंने 2 ही बार रेप्लिकेट किया उसको, कि एक और उसकी मैंने बैकअप फाइल रखी हुई है, तो मुझे पता है कि 1 पीटाबाइट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द सिस्टम। फिर मेटा डेटा का भी मैंने निकाला, मैंने कहा 5 KB मल्टीप्लाई बाय 100 million songs, because that's the metadata, that's 50 terabytes, something like 50 terabytes, ठीक है, which is very less। 1 petabyte से तो मतलब it's like 1/20th of the petabyte, right? ये बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद इसमें बहुत सारी और चीजें भी होती है, नेटवर्क बैंडविड्थ भी आपको देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होती है, बट फॉर द शेयर सिंप्लिसिटी व्हाट आई डिड, यू अंडरस्टूड। मैंने कहा मेरे को 1 बिलियन यूजर्स के लिए बनाना है, मैंने कहा मेरे पास 100 मिलियन सॉन्ग है, हर सॉन्ग का एवरेज साइज 5 MB है, ठीक है, और उसका मेटा डेटा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, नेम, एवरीथिंग टेक्सुअल दैट्स ऑन दैट फाइल इज टिपिकली मेटा डेटा। मैंने कहा वो 2 से 5 KB का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा अब मैं वॉल्यूम निकालता हूं सिस्टम का, मैंने कहा 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, और 100 मिलियन क्या है, सॉन्ग्स है, आई डिडंट मल्टीप्लाई बाय यूजर, आई सेड इट्स सॉन्ग। 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, तो मैंने कहा 0.5 पीटाबाइट की मेमोरी तो मेरे पास होनी चाहिए, तभी तो मैं रिट्रीव कर पाऊंगा ना। और मैंने कहा कि यार चल यार, अगर वो फाइल किसी तरह लॉस्ट हो गई या डेटा सेंटर फट गया, तो मैंने एक रेप्लिकेशन फैक्टर भी रखा हुआ है, मैंने उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा कि यार कि चलो मैंने वो फाइल स्टोर करके रखी हुई है, अब क्या हो रहा है, और मैंने कहा कि मेटा डेटा का कितना होगा, इसमें भी रेप्लिकेट कर दो, तो कुल मिला के मेरे पास 1.1 पीटाबाइट, क्योंकि 50 टेराबाइट इज मेटा डेटा, उसको भी रेप्लिकेट कर दिया मैंने, डबल कर दिया, और मैंने कहा 100 टेराबाइट्स है, वो हो गया 1.1 पीटाबाइट्स। मेक सेंस? यहां तक सब लोग मेरे साथ अलाइंड है? किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मतलब आई एम स्टिल सेइंग एवरीबॉडी अंडरस्टैंड स्टिल व्हाट आई डिड टिल नाउ? एनी डाउट्स, एनीथिंग? ठीक है, भी समझ आ गया। समझ आ गया, ऑसम, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया, अब मैं बोलता हूं मेरे हाई लेवल कंपोनेंट्स अगेन, which are for this system, what are my high level components, right? It's a technical system, right, that we are building, right? हमने Spotify के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, बट इसके अंदर वो कंपोनेंट्स भी आते हैं। अगर मैं टेक सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं टेक साइड से क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, मैंने बोला एक एप्लीकेशन होगा ऑब्वियसली जहां पे यूजर कुछ क्लिक करेगा, ठीक है। मैंने उसके बाद बोला कि यार अच्छा, अब एप्लीकेशन तो मल्टीपल है, ठीक है, पता नहीं कितने, अगर 1 बिलियन यूजर है तो 1 बिलियन एप्लीकेशन तो है मिनिमम, राइट? तो 1 बिलियन एप्लीकेशन है तो डिवाइसेस बहुत सारे हैं, तो रिक्वेस्ट्स भी बहुत सारी हैं, एक ही बारे में जा सकती हैं। ऐसा तो हो ही सकता है ना कि एट एनी गिवन पॉइंट स्पॉटिफाई पे 1-2 मिलियन यूजर गाना चला रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट, राइट? तो वो जो रिक्वेस्ट जाएगी, अब आपको याद होगा मैंने सिस्टम डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, जब आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती है तो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और एक लोड बैलेंसर बीच में बैठा होता है, वो बोलता है कि मेरे को किस सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड द स्केल ऑफ द सर्वर, राइट? इफ टू मेनी रिक्वेस्ट्स गो ऑन अ सर्वर, it would not be able to handle that and it will die, वो डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक लोड बैलेंसर भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेब सर्वर्स तो होंगे ही होंगे, जो मैंने अभी बात की आपकी, ठीक है। वेब सर्वर के बाद क्या होगा? वेब सर्वर के बाद भी शायद एक लोड बैलेंसर बैठ सकता है जो बोल सकता है कि भाई मेरे को सर्वर की रिक्वेस्ट, क्योंकि देखो सारा डेटा सर्वर के पास नहीं पड़ा होगा, आपको 3 लेयर्स याद है ना, एक प्रेजेंटेशन लेयर, एक एप्लीकेशन लेयर, एक डेटाबेस लेयर। तो वेब सर्वर के पास डेटा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्टेटलेस होता है, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था, वेब सर्वर स्टेटलेस होता है, वो डेटा एक डीबी में रखता है ना। तो वेब सर्वर भी भेजेगा तो डीबी भी एक कंपोनेंट है, करेक्ट? डेटाबेस भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब डेटाबेस के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आप हर बार डेटाबेस से डेटा नहीं निकालोगे, आप probably you would use something called a CDN. I don't know if people understand what's a CDN. I will explain. It's a content delivery network which is like a collection of virtual servers where, और एक और चीज बताता हूँ, how many of हर डेटाबेस में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है उनकी रोम मेमोरी which is basically dumb memory, right? Similarly दूसरी मेमोरी होती है जो एकदम like something like cache, राइट, जिसको आप डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हो। जैसे आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट करते हो और वेबसाइट ओपन करते हो और वेबसाइट खुल जाती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो आपके कैश में स्टोर्ड है, उधर से मैं डायरेक्टली रिट्रीव कर सकता हूं, दैट्स इन मेमोरी। बट ऑब्वियसली लाइक अ मशीन कैन हैव लाइक 1 TB ऑफ स्टोरेज एंड इट्स इन मेमोरी माइट नॉट बी मोर देन 15-16 GB, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको इट्स लाइक प्रायोरिटाइज्ड मेमोरी, ठीक है, कि आपको पता है कि मैं इस 16 GB में क्या रखना चाहता हूं जिसको मैं डायरेक्टली रिट्रीव कर सकता हूं। अगर मुझे कुछ और रिट्रीव करना है इस 16 GB के बियॉन्ड, तो मेरे को डम मेमोरी से रिट्रीव करना पड़ेगा, उसको मेमोरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि और वो भी तो खींचना है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
आपने कई बार ऐसा देखा होगा, एटलीस्ट जो मेरी तरह बूढ़े लोग हैं उनको तो पता ही होगा ये। तो जब songs.pk करके एक वेबसाइट हुआ करती थी पहले, करेक्ट, और कितने कितने लोगों ने songs.pk यूज किया है? Yeah, बहुत yes. बढ़िया, Yes. करेक्ट। हाँ, तो ऐसी एक वेबसाइट रहा करती थी। अब उस वेबसाइट में कितने लोगों को ये याद है कि जब हम गाना डाउनलोड करते थे और अचानक से इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता था तो वो गाना डाउनलोड बंद हो जाता था, करेक्ट। लेकिन 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ, दे इसेंशियली फिक्स्ड दिस। हाउ दे फिक्स दिस इज, whenever your internet connection comes back it starts from the same point जितना चंक डाउनलोड हो चुका है वहीं से शुरू करता है, राइट। ये बेसिकली उन्होंने सिस्टम डिजाइन से सॉल्व किया। मैं आपको बताता हूं कैसे किया। मैं तो जनरली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा जो चंक ऑफ डेटा है ना, जो उन्होंने जितना आ चुका है अभी तक, राइट, उसको उन्होंने किसी तरह मेमोरी में डाल दिया। दे पुट इट इन मेमोरी, जिसको मैं डायरेक्टली रिट्रीव कर सकता हूं, क्योंकि मेरे सिस्टम को यानी मेरी मशीन को तो नहीं पता ना कि कितना डेटा डाउनलोड, क्योंकि वो फाइल डाउनलोड ही नहीं हुई, वो तो इन परसूट है ना। फाइल तब आपका एक्सटेंशन तब आता है जब वो आपके लोकल कंप्यूटर पे स्टोर हो जाए फाइल, तभी आपका कोई एक्सटेंशन आता है कि .exe डॉट सम। जब वो फाइल ही डाउनलोड नहीं हुई, जब वो आधी ही रही, तो उस डेटा को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप मेमोरी में स्टोर करते हो और वहां पे उसको पता होता है कि यार ये चंक आ चुका है, अब इस चंक के बाद से मेरे को शुरू करना है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, तो सेम चीज वी यूज समथिंग लाइक अ CDN। अब ये मेरे हाई लेवल कंपोनेंट्स हो गए, साथ बैठ के ही ना सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो इधर आते हैं, ठीक है, एक नया बनाते हैं, नया न्यू, ठीक है। समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। अब मैं इधर से ग्रिड को हटाता हूं, ग्रिड लाइंस को, शेप्स, पेज ट्यूब्स, ग्रिड हट गई, ठीक। ऑसम। एक एक करके अब हमने क्या क्या कंपोनेंट्स देखे यार अभी तक, हमारे पास क्या क्या अरे ये रहा हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक लोड बैलेंसर है, वेब सर्वर्स हैं, डीबी है, CDN है, ठीक है। अब मैं CDN एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली क्या होता है, बट ठीक है, अभी तक ये समझ में आया, ये 4-5 कंपोनेंट्स है। इसके बाद और 1-2 लोड बैलेंसर हो सकते हैं, कुछ कुछ हो सकता है। सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा ये 4-5 मेरे पास है। अब क्या होता है, एक एक करके सिस्टम डिजाइन करते हैं, ठीक है। आपने एक कहा, ये मेरा पहला, दिस इज हाउ अ मोबाइल स्क्रीन लुक्स, हाउ शिटी आई एम, जस्ट टू थिंक लाइक दिस, बट देन अगेन, ठीक है, लेट्स डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर नहीं हूँ, मैं खुद, मेरे को ये सब चीजें नहीं आती, तभी मैं तुमसे करवाता हूँ ये सब काम ठीक है, एनीवेज। हाँ, तो ये एप्लीकेशन है, ये मेरा नोड 1 है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या करता है, और एप्लीकेशन मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि एक बंदा आता है अचानक से, क्या होता है, रोमित खोलता है स्पॉटिफाई, कहता है भैया आज तो मजे करने का मूड है, तो आज मैं गाने सुनना चाहता हूँ, एकदम भक्ति करना चाहता हूँ भगवान की। तो वो खोलता है और देखता है उसको शिव जी का गाना दिखता है, बोलता है अरे यार बहुत बढ़िया, इसको मेरे को सुनना है आज। तो वो क्लिक करता है, जैसे ही वो क्लिक करता है एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म करता है, और वो आता है किसके पास, लोड बैलेंसर के पास, क्योंकि ऐसी मल्टीपल रिक्वेस्ट जा सकती हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे एक लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर का नाम से ही क्या मतलब है, ये लोड को बैलेंस करता है, ठीक है। तो कैसे, अब लोड को जब बैलेंस कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजता है वो वेब सर्वर को, वेब सर्वर को भेजता है। अब वेब सर्वर भी बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो यार इसने एक रिक्वेस्ट भेज दी आपको वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर बेसिकली यहां पे आता है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा एक डीबी को, ठीक है। अब जो डीबी भी है ना, वो भी 2 तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरह का डीबी नहीं है, 2 तरह के डीबी हैं। क्यों, एक डीबी इज जस्ट ब्लॉब डेटा। ब्लॉब डेटा समझते हो ना, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ब्लॉब डेटा जहां पे क्या स्टोर होता है, जैसे S3, Amazon S3, समथिंग लाइक दैट, या गूगल ड्राइव, मोर सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ सॉन्ग्स, वो MP3 फाइल डंप है, समझ गए। दूसरा डेटाबेस क्या है, मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, करेक्ट, ठीक है। इसमें आप क्या स्टोर कर रहे हो, इसमें सॉन्ग की इंफॉर्मेशन है, प्लेलिस्ट की इंफॉर्मेशन है। तो सॉन्ग की इंफॉर्मेशन क्या होगा, जैसे सॉन्ग नेम, सॉन्ग आईडी, जो सिंगल आईडी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला सॉन्ग आईडी के बाद आ गया सॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सॉन्ग ऑल्ट इमेज एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। इट कैन बी अ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, इट कैन बी पोस्टग्रेस, MySQL और एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट। अब क्या होता है, सबसे पहले आप यूजर जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नोट 2, नोट 3, नोट 4 एंड नोट 5, ठीक है। Again, it's for the sake of simplicity. There can be tons of S3 servers with this S3 databases like this. समझ में आया? Done? Make sense? यहां तक बात समझ में आई? अब जनरल बिहेवियर क्या है?
मान लो मेरे को गाना सुनना है या रोमित को गाना सुनना है। रोमित ने ऐप खोला, ऐप में सबसे पहले उसने क्लिक किया, पहले उसने गाना सर्च करना कोशिश किया। सर्च में क्या होगा, एक रिक्वेस्ट गई, अभी तक गाना प्ले नहीं हुआ है, सर्च किया अभी तक कि मेरे को ढूंढना है कि मेरे भोलेनाथ या कुछ भी लगाना है गाना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने सर्च किया, लोड बैलेंसर ने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। ये डेटा कि कौन सा सॉन्ग आईडी है वो कहाँ रिजाइड करता है, जरा बताओ। क्या वो ट्रांजैक्शनल डीबी में रिजाइड करता है, ब्लॉक डीबी में रिजाइड करता है, कि सॉन्ग का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ पे रिजाइड करता है? कैन पीपल रेज देयर हैंड्स? श्योर, हाँ उमर भाई, गो फॉर इट। सर ब्लॉक डीबी में ब्लॉक reside डीबी में करेगा तो सॉन्ग। नहीं, ब्लॉक डीबी में तो फाइल है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो मेटा डेटा है वो कहाँ रिजाइड करता है? वो तो ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन डीबी करेक्ट, that resides in transactional DB. Akanksha, आपको भी ये लगता है, मतलब everybody aligned with me that the song information, what is the song, which place it's part of, what's the description of the song, ये कहाँ पे reside करता है? It doesn't have the actual file. Actual file तो blob DB में पड़ी हुई है, right? उसके पास सिर्फ ये है कि अभी तो मैं सर्च कर रहा हूं ना, अभी मैंने प्ले नहीं किया है सॉन्ग को, अभी मैं ढूंढ रहा हूं। तो उसने, आपने कुछ सर्च किया, कोई सर्च टर्म प्ले की, उसने आईडी मैच किया, उसने बोला आपकी सर्च टर्म से ये 25-30 सॉन्ग नेम और सॉन्ग आईडीज मैच करते हैं या एक्स नंबर, तो आपको वो स्क्रीन दिखने लग जाती है। समझ लो ना कि मल्टीपल सॉन्ग्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो क्या हुआ, तो यहां से एक रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम हियर गोज हियर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब ये हुआ तो आपने सॉन्ग खोला, अब आपने कहा अब मैं प्ले करूंगा, ठीक है। जैसे ही आप प्ले करोगे, अब उसके दो तरीके हैं। अब क्या होगा, अब इस जैसे ही आपने जिस बटन पे प्ले किया, आपने सॉन्ग आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक और रिक्वेस्ट गई, वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे गई, वेब सर्वर ने ट्रांजैक्शनल डेटाबेस आइडेंटिफाई किया ये कौन सा सॉन्ग है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया उसकी फाइल कहाँ है, वो ब्लॉक डीबी में एग्जिस्ट करती है, और यहां से वापस एक रिक्वेस्ट गई विद द सॉन्ग। अब इसको भी जाने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप पूरी फाइल फेंक दो, कि पूरी फाइल फेंक दो, दैट्स द वे, कि 5 MB की 5, और जबकि S3 में इतनी मेमोरी होती है ना कि मतलब इनका जीबी लेवल पे ट्रांसफर होता है, मतलब 1 सेकंड में 1 GB भेज देंगे वो। तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ, लेट्स अज्यूम ऐसा ना होता, तो आप क्या करते, 2-3 बिहेवियर होते हैं। पहला बिहेवियर ये होता है कि आप उस फाइल को तोड़ देते हैं चंक्स में, बोलते हैं 5 MB की फाइल है, मैं इसको 5 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 MB को मैं भेज दूंगा, विच मीन्स ऑलमोस्ट, अगर 5 मिनट का सॉन्ग है, 1 मिनट का गाना मैंने भेज दिया, तो यूजर प्ले करता है, ठीक है। जैसे ही प्ले करता है, दूसरा चंक तब तक आ जाता है, तीसरा चंक तब तक आ जाता है, तभी आप देखते हो जब वो चंक आया नहीं होता है, तो आप क्या देखते हो यूट्यूब पे, बफरिंग। करेक्ट, बात समझ में आई कि क्या करने। दूसरा एक और तरीका होता है, ठीक है, एक और तरीका होता है, यू कैन ओपन अ वेब सॉकेट। वेब सॉकेट क्या होता है, इट्स फॉर स्ट्रीमिंग, कि मैं एट एनी गिवन पॉइंट डेटा भेजते जा रहा हूं, मैं उसको तोड़ नहीं रहा हूं डेटा को, दैट्स ऑल्सो ए बिहेवियर, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। वेब सॉकेट्स आर लाइक used at high streaming behaviors where you have to say throw real time data, right? यहाँ पे तो आपको पता ही है कि आपके पास इतनी मेमोरी है कि आप एक शार्ड, मतलब या एक छोटा सा हिस्सा बहुत जल्दी भेज दोगे, करेक्ट। तो दैट हैपेंस, नाउ दिस गोज एंड एसेंशियली गोज बैक, ठीक है, और यूजर के पास, लोड बैलेंसर के पास गया, लोड बैलेंसर ने अपने परफेक्ट जो भी उसका एप्लीकेशन है वापस भेज दिया उसने डेटा, और आप गाना रिट्रीव हो गया। अब सीडीएन का केस कहाँ आता है, अज्यूम करो एक नया गाना शुरू हुआ, और श्रवण भैया कल बहुत पॉपुलर हो गए, और उनके 100 मिलियन फॉलोअर हो गए मिस्टर बीस्ट की तरह, और श्रवण भैया अचानक से एक बीट गाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम गाना गाएंगे, और वो गाना वायरल हो जाता है 1 मिनट के लिए। तो एट एनी गिवन पॉइंट सारे बंदे अचानक से सर्च करना शुरू करते हैं श्रवण भैया का गाना, ठीक है। एट एनी गिवन पॉइंट, पता नहीं, मतलब अगर 100 मिलियन यूजर है मेरे पास, या 1 बिलियन यूजर है, और उसके 5%, अगर या 2% को भी मैं अफेक्ट करता हूं, इट्स लाइक 10 मिलियन रिक्वेस्ट्स दैट आर गोइंग एट अ सिंगल पॉइंट। कोई वेब सर्वर उसको हैंडल नहीं कर सकता। तब क्या होगा, इन जनरल आप क्या करते हो, आप ऊपर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बिठा देते हो, बोलते ये मैंने ऐसे बिठा दिया, इसको हम बोलते हैं सीडीएन, ठीक है। सीडीएन इफेक्टिवली क्या है, मेमोरी ही है, इट्स जस्ट इन मेमोरी, ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे ये रिक्वेस्ट्स आने लगी, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आने लगी, वेब सर्वर को वॉल्यूम, शुरू में तो वेब सर्वर, क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा उसी को जाती है जिसको डायरेक्ट की जाती है, ठीक है। तो पहली बार वेब सर्वर को रिक्वेस्ट आई, उसको अचानक से रियलाइज हुआ कि लोड बड़ा है, और अचानक से 100 रिक्वेस्ट्स आ गई 10 सेकंड में। वो क्या करेगा, वेब सर्वर यहां से ना डेटा जैसे ही फेच हुआ ना, क्योंकि पहला फर्स्ट सॉन्ग प्ले विल कम फ्रॉम द डीबी टू द वेब सर्वर ओनली, ठीक है। when the web server realizes that I'm getting so many requests, वो क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को यहां भेज देता है, बोलता भाई अगली बार अगर आपको डेटा चाहिए तो एक काम करो, लोड बैलेंसर साहब ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, उठा लो यहाँ से, मेरे पास मत आओ, मेरे को लोड मत दो, ठीक है। तो क्या हुआ इस चीज से,
आपने, और CDN के पास काफी मेमोरी होती है और यहाँ पे आप डाल देते हो, तो आप ऑटोमेटिकली तभी यहाँ पे कई बार एक देयर इज समथिंग कॉल्ड ए क्यू लेयर, एक क्यू होती है कि आप क्यू लेयर बनाते हो, और क्यू लेयर जनरली ऐसे काम करती है कि आपने वेब सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ भेज दी और भेजते जा रहे हो और एक क्यू बनी, और क्यू क्या कर रहा है बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो, द ट्रैफिक, ठीक है, दैट क्यू इज सेंडिंग ऑल द रिक्वेस्ट टू द CDN, मेक सेंस, ठीक है। दिस और इसका आपका पूरा, अब क्या होगा, अब अगली बार क्या होगा कि पहली बार रिक्वेस्ट जाएगी, लोड बैलेंसर को दिखा कि अरे श्रवण भैया का गाना, उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत वायरल चल रहा है, वो डायरेक्टली CDN के पास जाएगा, वो DP के पास आएगा ही नहीं, वो वहीं से उठा लेगा, बोलेगा मैं यहीं से खींच लूंगा रिक्वेस्ट, और CDN, अब CDN भी प्रायोरिटाइज करता रहता है क्योंकि नई नई चीजें आती रहती हैं, यू कैन नॉट स्टोर द सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव इन अ DB इन द CDN, राइट, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हैव लेस मेमोरी, राइट, इट्स रियल इन मेमोरी, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, जैसे इट्स लाइक द अनकॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो 1-2% ही होता है ना, अनकॉन्शियस माइंड में आपकी सारी मेमोरीज होती हैं, आप अपने कॉन्शियस माइंड को CDN मान लो, वो CDN है, ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ, और इसके बेसिस पे मैंने फंडामेंटली बोल दिया दिस इज द सिस्टम डिजाइन ऑफ दैट एप्लीकेशन ऑफ अ म्यूजिक एप्लीकेशन, दिस इज एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम दैट केम इन गूगल एंड वी जस्ट लेट इट सॉल्व, दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है, आपने सारी चीजों को समझा, अब यहाँ पे आप मेट्रिक लेवल के बीच में भी बात कर सकते हो कि अगर मेरे 100 मिलियन यूजर हैं तो मेरी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट कितनी होंगी, अगर मेरी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट इतनी होंगी तो रिक्वेस्ट का साइज क्या होगा, रिक्वेस्ट का साइज होगा तो CDN में वो पूरा स्टोर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 5 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही है अचानक से, ठीक है, एट एनी गिवन मोमेंट, तो 5 मिलियन रिक्वेस्ट है, जो मेरा पेलोड है रिक्वेस्ट का, जो रिक्वेस्ट इन इटसेल्फ है वही 2-3 KB की है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 KB जो भी मेरे पास आया, विच इज again like 1.5 TB or something like that, can that entire information get stored in the CDN? Yes, it can be, because the CDN size is also huge, but obviously not as huge as S3 can scale, which is like the core database, ठीक है, make sense? This is a general solution that you're talking about, which is called a system design solution, that a typical product, अगर आप इतना कर दोगे आप तर जाओगे, कोई दिक्कत, अगर आप इतना ही समझा दोगे कि बेसिकली मैंने ये क्यों किया, मेक सेंस? एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस टिल नाउ? हाँ उमर, हाँ पहले, हाँ ऋषभ भाई आपसे शुरू करते हैं, ठीक है। So, जब वेब सर्वर से when we are getting transactional database information, तो song name, song ID वो सब पुल करता है. But then how does it go to S3? then song पे कैसे प्ले होता है वहाँ पे? अच्छा आप कह रहे हो कि तो वो फर्स्ट रिक्वेस्ट है ना, उस रिक्वेस्ट का कुछ तो थ्रूपुट वापस आया ना, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पहले फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर को पता चला कि मुझे कौन सा डेटा फेच करना है, ठीक है, जैसे ही मैंने वो फिगर आउट कर लिया उसके बाद उसने कहा कि अब मेरे को पता है कि मुझे ये सॉन्ग को बुलाना है, तो एक और रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट बोलती है मैं सॉन्ग को पुल करके आपको आपके पास ले आ रही हूँ, बात खत्म, तो सिंपल ऐसी बात, तो इट्स नॉट वन सिंगल रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट इज फर्स्ट राउटेड टू अ ट्रांजैक्शन डेटाबेस, इट इज थ्रोन बैक, and then if the user understands that this is the song, then it directly comes, क्योंकि अब आपको सॉन्ग आइडेंटिफाई हो गया ना, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आपने क्लिक किया Okay. तो आपने ऑटोमेटिकली इस DB पे आके आप इसेंशियली आपने वो कर, और ये DB आपस में सिंक तो होते ही है, क्योंकि इसका मेल के साथ सिंक होगा ही होगा, जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपने एक टेबल बनाया, टेबल में आप कई बार ये भी देखते हो कि आप फाइल डाल देते हो कि आपकी जो मीडिया फाइल होती है वो भी तो एक फील्ड में ही है ना, तो इसेंशियली वो उसको आईडी के साथ वो मैप्ड है, वो खींच देगा उस फाइल, मेक सेंस? ऑसम, ठीक है, हाँ उमर भाई, या श्रवण भाई, वो ऊपर आपने वो सर्वर से बताया था ना, सर्वर से क्यू एंड देन टू SDN, तो फर्स्ट यू पुल्ड आउट दैट एरो फॉर SDN, सो डज वेब सर्वर पहले क्यू को जाकर CDN जाता है या डायरेक्टली नहीं, CDN को तो जाता है? बेसिकली वेब सर्वर सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन को फेच करेगा ना, तो वेब सर्वर 2 रिक्वेस्ट भेजेगा, एक क्यू को भेजेगा, एक वापस लोड बैलेंसर को भेजेगा, और बोलेगा भाई this is the information that I want to put across, तो क्यू को भी वो क्यू is a replicated request that you essentially send across, but it is based on the application logic that you have written on the web server, कि ये कैसे होना चाहिए, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि इतना ट्रैफिक है, इतनी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, तब जाके आपको ऐसा करना, मेक सेंस? ओके, एंड दूसरी चीज, क्या हर एप्लीकेशन को सिर्फ एक ही CDN होता है या मल्टीपल CDN क्लस्टर नहीं, होते हैं? मल्टीपल होते हैं भाई, मल्टीपल होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी, बहुत सारी जगहों, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, एक CDN नहीं होता, मल्टीपल हो सकते हैं। ऑसम, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सुप्रतीक, गो फॉर इट। भैया वो CDN में आपने कहा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ आ जाएंगे तो लोड बैलेंसर मूव करा देगा CDN करेक्ट, पे, यस, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि विल CDN हैव ऑल द ट्रांजैक्शन DB एज वेल एज द यस, फाइल टू रन द म्यूजिक? इट विल, यस इट विल। तो अगर ये कर सकता है CDN,
तो फिर हम लोग क्यों ट्रांजैक्शनल डीबी और वो क्योंकि CDN files CDN is a memory database भाई. CDN cannot have the same memory that you can essentially have in a database like S3. CDN का percentage would be probably 10% of that. In memory है भाई वो, legit in memory. आप समझ रहे हो? It's conscious memory that you can pull out, right? It's not subconscious dump down memory कि यार आपको पहले पुल करना है, मेमोरी को रिट्रीव करना है, रिट्रीव करके फिर आपको समझना है और समझ के वापस फेंकना है. तो इट्स इन मेमोरी. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि लोड बैलेंसर वेब सर्वर, आपने यहाँ पे जैसे वेब सर्वर रखा उसके बाद डीबी रख दिया डायरेक्टली, हाँ, बट इसके बाद भी सोआ एक लोड लेयर बैलेंसर में होता है. हम यहाँ पे भी एक लोड हाँ, बैलेंसर हो सकता है. सोआ में हम लोग क्या करते हैं, वेब ऐप डीबी रखते हैं, ऐप और डीबी के बीच में एक लोड बैलेंसर रहता है और वेब और ऐप के बीच में रहता है, ताकि वी कैन स्लो डाउन द लोड्स. तो ये कॉन्सेप्ट भी सही है ना, मतलब नहीं बिल्कुल बिफोर मैं कह रहा हूँ 100% वो भी सही है. वही आपको डिजाइन पैटर्न्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना सुप्रतीक. मैं आपको एक जनरल डिजाइन पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे बस नहीं, उतना क्योंकि हम लोग यही किए इसलिए. हाँ मेक सेंस भाई. मतलब देयर कैन बी अ लोड बैलेंसर बिटवीन द वेब सर्वर एंड द रिक्वेस्ट दैट गो टू द डीबी आल्सो, राइट? देयर कैन बी अ लोड बैलेंसर बिटवीन द वेब सर्वर एंड द सीडीएन आल्सो, बाय द वे. जी भाई, इट कैन सो हैपन. ठीक है. हाँ तासिन भाई गो फॉर इट. उमर भाई मैं आपके पास आता हूँ. ठीक है. हाँ तासिन भाई. श्रवण भाई, मेरे को जानना है कि अगर आपको इसमें प्रायोरिटीज डिफाइन करना है, जैसे लेटेस्ट सॉन्ग्स या किसी स्पेसिफिक यूजर्स को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे उनकी रिक्वेस्ट को, वो सब कहाँ पे हैंडल होगा? वही तो सीडीएन हैंडल करता है ना. तो मैंने क्या बोला, मैंने स्पेसिफिकली ये बोला कि एक सॉन्ग है जो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, राइट? तो ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम यूजर इज आस्किंग फॉर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो वही हम सीडीएन में स्टोर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिट्रीव हो जाए और एज अ प्रायोरिटी वही रिट्रीव हो जाए, क्योंकि इतनी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट मेरे पास कंसिस्टेंटली आ रही है उस पर्टिकुलर चीज के लिए. इट कैन बी एन इवेंट, इट कैन बी अ पॉडकास्ट, इट कैन बी एनी डैम थिंग, इट कैन बी एनी डैम थिंग एंड यू आर प्रायोरिटाइजिंग दैट. हाँ, बट अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आए तो उस मल्टीपल से आपका क्या मतलब है? मल्टीपल डिफरेंट कंटेंट्स की आई, तो मैं उसमें से कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन से नहीं मैं अभी भी नहीं समझा. मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन करो. हाँ, जैसे मेरे पास 100 वीडियोस है और 100 में से 10 वीडियोस है जो बहुत पॉपुलर है, जिनकी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है. करेक्ट. मान लीजिए 2 मिलियन यूजर्स सबसे फर्स्ट वाला कंटेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 3 मिलियन यूजर्स सेकंड वाले कंटेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूंगा पहले किसका रिक्वेस्ट को मैं हैंडल करूं और कंटेंट वापस दूं? वो आपके लोड बैलेंसर पे लॉजिक आपका लिखा होगा कि आपको अगर इस तरह की रिक्वेस्ट आएंगी तो आपको करना पड़ेगा. लोड बैलेंसर के भी मल्टीपल लॉजिक होते हैं. मल्टीपल लॉजिक का क्या मतलब होता है कि आप राउंड रॉबिन टेक्निक, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, तो आप जनरली वहां भी लिख सकते हो, वेब सर्वर लेयर पे भी लिख सकते हो कि बेसिकली एप्लीकेशन लॉजिक मेरा ये है, अगर इतनी रिक्वेस्ट आती है, इस रीजन से आती है, तो सीडीएन में क्या स्टोर होना चाहिए और मुझे कैसे प्रायोरिटाइज करना है उसको. वो तो आप मल्टीपल लॉजिक्स आपको, अगर आपको अब आप बोल रहे हो कि मेरे पास 3 ऐसी रियल एस्टेट्स हैं और तीनों को कॉमन रिक्वेस्ट आ रही हैं और सेम वॉल्यूम पे आ रही है, तो मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूंगा यार? उस टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा. उस टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वेस्ट क्या है. ठीक है. तो वो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी. आपको सोचना पड़ेगा मैं पहले किसको थ्रो करूं, कौन किसका कंटेंट साइज लार्जर है, राइट, जो मुझे थ्रो करना है. ठीक है. तो इसीलिए आपको काफी सारी चीजें वहां पे देखनी पड़ेंगी. बट जनरली आप वेब सर्वर लेवल पे भी लॉजिक लिख सकते हो, इवन लोड बैलेंसर लेवल पे भी लिख सकते हो. मेक सेंस? Anybody else has a question? Shravan, this one, quick one, basic one. Is CDN जो होता है ना, this distribution network, so is this only specific for content that has been continuously streamed? यार मतलब हाँ, मतलब generally it is built for that only. It's a content delivery network. That's why it's called. Okay. And that's not necessarily कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ वहाँ होगा जहाँ पर डेटा स्टैटिक है. This is only specific for वहाँ भी होगा ना ब्रो, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है. मतलब it's not content does not always mean like blob content. Okay. मतलब आप जब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लॉग इन करते हो और आपकी रिक्वेस्ट, आप देखो इतनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सिस्टम में डे इन डे आउट एवरी सेकंड हो रही है, लेकिन आपका डेटा तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना. मतलब अगर आप किसी को पैसे भेजे तो आपकी लगती क्यों है कि आप बोलते भाई पैसे चले गए, पैसे कट गए. तो इसीलिए भाई मतलब आपको वो रिपोर्ट डेटा थ्रो भी तो करना है वापस. तो आप अगर अचानक से ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा स्केल कर गई, राइट, वो डेटा नहीं दिखा आपको, आप तो टेंशन में आ जाओगे. तो इसीलिए वहां भी आप सीडीएन यूज करते हो. बिल्कुल करते हो. अंडरस्टूड. थैंक यू. ऑसम. सुकन्या, आई होप आई डिड जस्टिस टू दिस. पक्का गलत तो नहीं बोल रहा था कुछ? हेलो. Actually, due to some noise, I can't unmute myself. Hey, but I'm saying I hope I did justice it from a tech side. Surya. Yeah, I got your question, but I'm not too good at system design.
अच्छा यू नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेक मैं सेंस। भी सीख रहा हूँ। बहुत कुछ, बहुत कूल। द डेव्स इन द हेयर सॉर्टेड, मतलब समझ में आया। इसी तरह डिफरेंट, अब आप जो भी प्रॉब्लम देखोगे ना यूट्यूब पे, आपको समझ में आना लगेगा कैसे सोचना है, एलिमेंट्स, रिलेशनशिप्स, पर्पसेस, कैसे डिजाइन होगा। अब आप कुछ सवाल कर लो, 10-15 कर लो, आप भी प्रोफिशिएंट हो जाओगे सिस्टम डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इट्स लाइक अ सुपर डम डाउन वर्जन ब्रो। मतलब डोंट थिंक पीपल टेक इयर्स एंड इयर्स टू be better at system design, right? But I'm saying it's a super dumbed down version. I tried to give you a first principles thought process of how do you build a system. Make sense? मैं ये फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड दे दो मुझे। ठीक है, लेट्स पुट इट अक्रॉस। अरे कैंसिल करो भाई, डाउनलोड्स। अरे सीरियसली ब्रो, कहाँ गया ये? एक सेकंड, एक्सपोर्ट एज पीएनजी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इसको डाल देना ग्रुप में अपने पोर्टफोलियो जहां भी आपको ऐड करना होगा। तो हमने अंडरस्टूड। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। 5 मिनट के बाद हमें अपना डिजाइन वाला सेशन करना है। ठीक है, तो डिजाइन वी विल मूव बैक टू दैट, तो थोड़ा सा वहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। 5 मिनट्स का ब्रेक है, मैं भी चाय पीता हूँ, मेरा गला आज फॉर सम रीजन खराब है। ठीक है, तो 5 मिनट्स, एवरीबडी इज अलाइंड, सबको अभी तक ये बात समझ में, यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू डू। मैं फिर पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा टेक साइड से। दीपिका मैं आपके साइड से सुनना चाहता हूँ, सोमी, सोनाली, एवरीवन में जो बात नहीं करते हैं मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ श्रवण, बस एक मैंने आपको चैट पे लिखा है, आई आई थिंक इट्स ब्लॉब डीबी। हाँ इट्स ब्लॉब डीबी। हाँ तो अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी यार, इट्स ब्लॉब आई एम डीबी। सॉरी। नहीं दैट्स ओके, दैट्स ओके। नहीं मतलब समझ में आया ना, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सोमी हाँ इज इट क्लियर? सोनाली इज इट क्लियर? हाँ जी भैया, हाँ। ख्याति, सबको समझ में आया? ठीक है, हाँ next। भैया। चलो ठीक है, विल मीट आफ्टर 6 मिनट्स। यस, यो जनता, यो है, कैन वी स्टार्ट? हाँ जी। या भैया, आपने इतनी जल्दी चाय पी ली? हाँ हाँ, चाय बनी हुई थी, मैं गर्म करती बस। नहीं तो नहीं बना रहा था। अगेन, सिस्टम डिजाइन वाला पार्ट भी 90% पीएम इंटरव्यूज में आपसे नहीं पूछ रहा कोई, ये क्लियर है? ठीक है, इट इज जस्ट फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। आई वांटेड यू टू लर्न इट। ये वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगा, ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज फॉर एवरीवन टू मेरा अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है, हाँ बताओ। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे पीएम पर्सपेक्टिव से व्हेन वी सिट विद द इंजीनियर्स एंड डिस्कस अबाउट डिजाइनिंग एनी ऐप और समथिंग, तो हमको डू वी रियली नीड टू नो कि अभी यहाँ से ये प्रोसेस सीडीएन पे जाएगा या कैशे में जाएगा या इतने Not लोग really, not really, not really. But the part is that if you are building a technical product and they are asking you an architectural decision, तो आपको ये सेंस होनी चाहिए कि मैं वो आर्किटेक्चर की किताब पढूं और मेरे को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है वहां। Makes sense, हाँ। तो आप बात समझ रहे हो? जैसे जब आप, there is something called an ARB, आर्किटेक्चर रिव्यू बोर्ड, जो कि जब सिस्टम डिजाइन होता है ना, तो ये सारे EMs VM सब बैठते हैं। ठीक है, तो आप इस इतने कॉम्पिटेंट तो होने चाहिए ना कि आप समझ पाओ कि वो बात क्या कर रहे हैं। Makes sense, हाँ। तो इसीलिए यू विल बी एबल टू, नहीं तो आपको 90% सिनेरियोज में नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, 90 या 99% सिनेरियोज में नहीं पूछा जाएगा। अनुराग? हाँ हाँ भैया, ये हाई लेवल सिस्टम डिजाइन में आता है ना, और एज अ प्रोडक्ट मैनेजर हाई लेवल ही मतलब तक चाहिए कि और भी जानना आगे? यार मतलब बहुत रोल पे डिपेंडेंट है। मतलब गूगल सर्च में काम करोगे तो भाई हाँ, लो लेवल सिस्टम डिजाइन भी आना चाहिए। मतलब लेकिन अगर इन मोस्ट केसेस हाई लेवल वर्क्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इतना भी आपसे कोई नहीं पूछ रहा इंटरव्यू में, ये मैं 1000 रुपए की शर्त लगा रहा हूँ, क्योंकि आप उसको अगर सिस्टम डिजाइन सिस्टम थिंकिंग से करके, उसको खुद ही नहीं पता होगा इन 90% सिनेरियोस। तो आई एम सेइंग गुड प्रोडक्ट ऑर्ग्स tend to focus on these things, which is correct. In most places it's a consumer role and it is by design like that. It's not expected of a product manager to know system design very well. मतलब unless and until it's like a very specific role, like बायोकॉन में काम करोगे तो बायो की डिग्री होनी चाहिए ना भाई। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि तुम वहां पे जाके वैक्सीन या कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे और तुम्हें पता ही नहीं है वैक्सीन कैसे काम करती है। मतलब वो तो नहीं ही हो सकता। बट आई एम सेइंग इन जनरल सिनेरियोस, सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच और प्रिपेयर टू मच सिस्टम डिजाइन दैट यू हैव टू चेंज। बट इफ यू आर फ्रॉम अ डेवलपमेंट साइड, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट थिंग। आपको करना पड़ेगा। आपको गूगल के इंटरव्यू में सिस्टम डिजाइन पे सवाल आएंगे, ये तो 100% आएंगे। ठीक है, आगे चलते। तो आज ही यार आई वांट टू टॉक अबाउट डिजाइन टूल्स एंड टाइप ऑफ टूल्स, what is a design sprint and things like that, right? ठीक है, तो याद है ये सब, सबको याद है, मैंने एक ग्राफ दिखाया था। एक फिडिलिटी का ग्राफ होता है, एक इंटरेक्टिविटी का ग्राफ होता है। डिजाइन पे वापस आ जाओ, थोड़ा डिजाइन लेयर पे वापस सोचना है आप। ठीक है,
तो रिचनेस ऑफ फीडबैक इज बेस्ड ऑन द फिडिलिटी ऑफ द डिजाइन, राइट? जैसे हैंड स्केचेस की इंटरेक्टिविटी 0 होती है ऑलमोस्ट, ठीक है? ऑलमोस्ट मतलब क्या इंटरेक्टिविटी, वो थोड़ी उठ के कुछ बता रहा है तुम्हें। फिडिलिटी भी उसकी कम होती है, वो आप बार बार बना सकते हो, मतलब एक बार नहीं, आपका टाइम बहुत नहीं लगेगा, आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करके इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स मतलब। लेकिन जितना हाई फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो जितना हाई है उतना डीप फीडबैक मिलेगा आपको। आपको पता चलेगा ना इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप में कौन सा बटन क्लिक हो रहा है, कौन सा बटन क्यों क्लिक हो रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है। तो ऑब्वियसली हायर द फिडिलिटी ऑफ द डिजाइन, द हायर इज द रिचनेस ऑफ फीडबैक यू गेट अक्रॉस, ठीक है? बट फॉर द हायर फिडिलिटी ऑफ अ डिजाइन यू हैव टू पुट मोर एफर्ट, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। तो यार यही तरीका होता है, ये तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इंटरेक्टिव डिजाइन और टेस्ट वर्क फ्लो होता है। टिपिकली आप हैंड स्केचेस से क्लिकेबल वायरफ्रेम पे आते हो, क्लिकेबल मॉकअप्स पे आते हो, उनको टेस्ट करते हो, फिर प्रोडक्ट पे आते हो, ठीक है? मेक सेंस? अब बहुत सारे टूल्स हैं, मेरा फेवरेट तो ड्रॉ.io, मैं तो हर बार वही यूज करता हूँ। बेल्सामिक यूज कर सकते हो फ्लो चार्टिंग के लिए, वायर फ्रेमिंग के लिए। इनविजन इज ऑल्सो अ वेरी नाइस टूल इन जनरल, ठीक है? ये होता है आपका टिपिकली हैंड स्केच। क्लियर है? ठीक है? Hand sketches are a great way to start visualizing your ideas, especially to share and discuss them with your team and others. As useful as hand sketches are for internal use, they are too low fidelity to show to the customers. You cannot go with unless and until it's like a test set or a beta group, जहां पे तुम जाके बात कर रहे हो। लेकिन hand sketches तो नहीं दिखाते तुम end user को कि भाई ये बनाया मैंने, ठीक है? Wireframes again can be drawn by hand, but you can use applications I told you, like, ठीक है, Illustrator है, Sketch है, बहुत सारे applications हैं जहां पे आप बना सकते हो वायर फ्रेम्स। और वो अब आपने इतने बना लिए हैं कि मैं जल्दी जल्दी मूव थ्रू कर रहा हूँ। नॉन डिजाइनर्स आप पावर पॉइंट पे बना सकते, कीनोट पे बना सकते, बेल्सामिक है, एक्सक्योर है, यूएक्स पिन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है? सम साइंस दैट यू शुड इवेंचुअली इवैल्यूएट अ न्यू वायर फ्रेमिंग टूल। पहला देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि वायर फ्रेमिंग टूल कैसे चूज करो। पहली चीज, यू आर ड्रॉइंग बेसिक पेज एलिमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग शेप्स, लाइंस इंस्टेड ऑफ लेवरेजिंग अ लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड विजेट्स। अगर लाइब्रेरी नहीं है तो जनरली आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि डीबी का आइकन ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है? एप्लीकेशन का, मोबाइल का आइकन ऑटोमेटिकली होना चाहिए, तो वो आप देखो। दूसरी चीज, they are not clickable and tappable. Third, it is easy to share your wireframes with other people. आप कोलैबोरेट करके बना सको, ये तरीके सोचने का तरीका। चौथा, you are creating wireframes for mobile screens, तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसमें मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वायरफ्रेम में बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। लास्ट, इट टेक्स यू लॉन्गर देन इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, देन इट्स नॉट अ गुड टूल। कि आपको लाइब्रेरी नहीं है आपके पास, आपके वायरफ्रेम टैपेबल नहीं है, आप शेयर नहीं कर सकते लोगों के साथ, आप मोबाइल स्क्रीन ऑलरेडी बनी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली यू आर नॉट क्रिएटिंग वायरफ्रेम्स एट ऑल, तो इस तरह के टूल्स आपको जनरली अवॉइड करने चाहिए। इससे बेटर है, मतलब इट्स जस्ट अ थीसिस ऑफ हाउ यू शुड लुक एट अ टूल, दैट्स इट, ठीक है? अब डिजाइन स्प्रिंट क्या होती है? जिस तरह मैंने आपको स्प्रिंट की बात बताई थी, स्प्रिंट एक बिल्ड स्प्रिंट होती है, जिसमें हमने बोला प्लान, बिल्ड, डिप्लॉय, टेस्ट, है ना? हमने इसकी बात की थी, ठीक है? उसी तरह अब क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट मैनेजर, सबसे पहले the first thing that a product manager does is that he writes a concept note. concept note का मतलब होता है ये प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट नोट जाता है आपके टिपिकली डिजाइनर्स के पास, और आप उनको बोलते हो कि यार मेरे को इस चीज का डिजाइन बनाना है, तो इस पे थोड़ा आप रिसर्च करो। तो डिजाइनर्स अपना रिसर्च करते हैं, बोलते हैं ये अच्छा है, ये खराब है। इसी रिसर्च के दौरान जब तक आप वायर फ्रेम या अपना डिजाइन का फर्स्ट वर्जन बना रहे हो, जो टेक से पहले है, बिफोर यू आर टॉकिंग टू द टेक टीम, दैट इज रन इफेक्टिवली इन समथिंग दैट्स कॉल्ड अ डिजाइन स्प्रिंट, ठीक है? डिजाइन स्प्रिंट 5 दिन की होती है इन जनरल, ठीक है? बट डिजाइन स्प्रिंट क्या होती है? इट्स अ 5-day प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग आइडियाज, सॉल्विंग बिग चैलेंजेस, एंड इवेंचुअली, जैसे आप कर रहे थे, जो आप 5 दिन कर रहे हो, वही आपकी डिजाइन स्प्रिंट थी। बट अब मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ बताता हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें आप क्या करते हो? यू इसेंशियली ट्राई टू मैप आउट द प्रॉब्लम एंड पिक एन इंपॉर्टेंट एरिया टू फोकस ऑन, ठीक है? देन यू आइडिएट, क्रिएट स्केचेस, ठीक है? देन यू डिसाइड, मेक डिसीजंस, एंड देन आस्क कि यार टेस्टेबल, जैसे आप सबने वर्क फ्लोज बनाए होंगे, बहुत सारी चीजें बनाई होंगी, तो आपने सबने टेस्ट किया, ठीक है? प्रोटोटाइप, आपने मिलके एक प्रोटोटाइप बनाया, और फाइनली आपने फीडबैक लिया उसका एक्चुअल यूजर्स से, तो आपको समझ में है। तो सेम यही बिहेवियर है जो आप मंडे से फ्राइडे कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है, ठीक है? अब व्हाट डू यू डू टू रन अ डिजाइन स्प्रिंट? डिजाइन स्प्रिंट में ना कुछ फंक्शंस होते हैं। एक डिसाइडर होता है, ठीक है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक डिजाइन एक्सपर्ट होता है, और एक डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? डिसाइडर बाय द शेयर फैक्ट, डिसाइडर का क्या मतलब है? जो बंदा मैट्रिक्स डिसाइड कर रहा है, जो बोल रहा है कि क्या सॉल्व करना है, ठीक है?
जनरली सीईओ होगा, वीपी प्रोडक्ट होगा, सीपीओ होगा, बोलेगा हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उनका डिसीजन फाइनल है। मतलब दे आर सेइंग, दे आर टेकिंग द फाइनल कॉल। दे आर सेइंग कि हाँ यार तुम अपनी रिसर्च कर लो, लेकिन हमें इस चीज पे फोकस रखना है कि हमें ये फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, जैसे पहले शेयर का आइकन नहीं हुआ करता था, somebody has said that we have to increase shareability, तो वो डिसाइडर था, ठीक है, उसने अपना केपीआई बनाया। जो भी एक फैसिलिटेटर है जो बोलता है कि 5 दिन में ही आपको खत्म करना है, इतना नहीं हो सकता कि आप 15 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, नहीं हो पाएगा भाई, 5 दिन में खत्म करना है। वो सबको ट्रैक पे रखता है। इन दिस केस इट वॉज योर मेंटोर जो आपको बोल रहा था कि नहीं फ्राइडे या सैटरडे को आपको ट्रैक पे रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर होता है कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, जो बेसिकली जब आप एक कस्टमर सर्विस का एक बंदा लाओगे, आप एक डिजाइन का एक बंदा लाओगे, एक मार्केटिंग का एक बंदा लाओगे, एक सेल्स का बंदा लाओगे, एक टेक का बंदा लाओगे, ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ए डिजाइन एक्सपर्ट, राइट? दे डिजाइन द प्रोडक्ट टू हेल्प टू रियलाइज द विजन ऑफ द गोल। मेक सेंस कि आपका जो विजन है, जो बेसिकली आपका जो गोल है, उसको डिजाइन करने के लिए एक डिजाइन एक्सपर्ट आता है जो आपको बोलता है डिजाइन की ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है आपको। ठीक है, उसी तरह टिपिकली ये प्रोसेस होती है। बेसिकली क्या करते हो, यू मेक व्हाट आर द चैलेंजेस, यू राइट आउट द पेन पॉइंट्स। ठीक है, पेन पॉइंट्स के अंदर आप कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हो, आप स्केच करने की कोशिश करते हो, उन सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करते हो, इनके भी मेथड्स होते हैं, आप उन पे डिसाइड करते हो उसमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट वर्क करता है, एक रियलिस्टिक प्रोटोटाइप बनाते हो, उसको टेस्ट करते हो। ठीक है, अब मैं आपसे एक 2-3 चीजें, चलो ये एक्सरसाइज रहने देते हैं, मैं आज इट्स नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ, हम करेंगे इस बारे में, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली कैसे होता है। तो मंडे को, जैसे अगर हमने मंडे से फ्राइडे की स्प्रिंट है, ठीक है, तो हमने बोला मंडे को अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट यू नीड टू सेट अ लॉन्ग टर्म गोल दैट शुड सर्व एज अ बीकन फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू इंप्रूव आवर रिएक्शन रेट फ्रॉम 5% to maybe 50% per person और 50 per session यूजर सेशन। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। आप बोल सकते हो कि मेरी नीड्स क्या है, मेरे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कि आप बोल सकते हो इसके अंदर कौन सी नीड्स को मैं सॉल्व करूंगा तो मैं अपना गोल स्पेसिफिकली अचीव करूंगा। तो इसमें एम्पैथी मैपिंग होती है, ठीक है, बिहेवियर्स, मल्टीपल डिजाइन के बिहेवियर्स होते हैं। अगेन यू डोंट हैव टू गो टू मच इनटू दिस। कस्टमर जर्नी होती है कि आप एक जर्नी टाइप होता है कंसीडर, जब कस्टमर सिर्फ कंसीडर ही कर रहा है, फिर एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोर के बाद कंपेयर कर रहा है, कंपेयर के बाद टेस्ट कर रहा है, फिर नेगोशिएट कर रहा है। तो आप इस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करोगे कि यार डिजाइन के फॉर्मेट से ही कैसे होता है, कि पहले वो कैसे कहां पे आता है। मे बी ही कम्स ऑन अ लैंडिंग पेज वेयर ही ट्राइज टू कंसीडर द थिंग, देन ही एक्सप्लोर्स द लैंडिंग पेज, राइट, देन ही प्रोबेबली लुक्स एट टेस्टिमोनियल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप ट्यूसडे को ना, जब प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया, आपने मैप कर लिया, आप सॉल्यूशंस को आइडिएट करने की कोशिश करते हो। आप पहले सबसे पहले प्रॉब्लम्स लिस्ट करते हो, बोलते हो इसमें से 4-5 ये रेलेवेंट है, उसको मैं टिपिकली आइडिएट करने के और उसके लेजिट हैंडमेड वायरफ्रेम बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हैंडमेड वायरफ्रेम बनाए मैंने, कैसे, आपने पहले नोट्स लिखे, start with 20 minutes to write the notes of the goal, opportunities, inspiration that you have collected. Idea, spend another 20 minutes drawing out rough ideas to form your thoughts. ठीक है, थर्ड is that probably you put it on a piece, stick and बोल सबको वोट करने की बात बोलो, और टॉप 8 आइडियाज को आप पिक कर लेते हो और उसको आप फिर डिजाइन करने की कोशिश करते हो। आप बोलते हो कि हाँ यार मैं इसको अब अगर मेरे को समझ में आया कि मुझे एक उबर का ऐप बनाना है तो ये ऐसा ऐप होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने नोट्स बनाए, बोला मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, उन पे आपने आइडियाज निकाले। ठीक है, टॉप सॉल्यूशन आइडियाज, सॉल्यूशन स्पेस में आ गए हम, नोट्स के बाद हम सॉल्यूशन स्पेस में आ गए, आइडियाज के बाद हमने क्या कहा, सबके आइडिया, मैंने सबके जितने भी 36 लोग हैं सबको मैंने बोला, और मैंने बोला वोट करो। जो वोट, और मैक्सिमम जिनको सॉल्यूशंस जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साइड पे मैंने लिखा हुआ है, जहां पे मैक्सिमम वोट मिले, वो टॉप 8 आइडियाज बना लिए मैंने, और टॉप 8 आइडियाज को मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। मैंने बोला इसका विजुअल सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, विजुअल सॉल्यूशन, आई एम नॉट सेइंग विजुअल डिजाइन, विजुअल सॉल्यूशन मतलब दिखेगा कैसा है। ठीक है, हैंड स्केच ही हो सकता है। ठीक है, फिर आप एक डिसीजन बनाते हो कि बेसिकली अब इन 8 में से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, वो भी अगेन आप उसके मेथड्स हैं, आप फिर से उन सॉल्यूशंस को दिखा सकते हो और बोलोगे पीपल को वोट ऑन द सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन। टिपिकली यू कम अप विद कि हाँ यार इसको अब हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप प्रोटोटाइप बनाते समय आपको स्पेसिफिकली आप हीट मैप बना सकते हो कि यार कि उसमें से कौन सी चीज इंटरेस्टिंग है। लाइक ईच टीम मेंबर इज गिवन 3 डॉट स्टिकर्स टू असाइन द स्केचेस एंड पार्ट्स ऑफ द स्केचेस दैट दे फाइंड इंटरेस्टिंग। लाइक आपने जो भी बनाए उधर वहां पे जाके, वो हीट मैप क्या होता है, यू क्लिक ऑन अ बटन, सो यू आर सेइंग द पीपल इन द डिजाइन स्प्रिंट गो क्लिक देयर एंड टेल मी which you think will work, सेम बिहेवियर, राइट। तो वही वाले तरीके होते हैं।
डॉट वोटिंग होती है, आप वोटिंग कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं यार, मतलब सुपर वोट कर सकते हो कि अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट में 2 ऐसे सोल्यूशंस है जिनको सबने ही सेम वोट कर दिया, तो श्रवण भैया वोट करेंगे, बोलेंगे नहीं यार मुझे लगता है ये वाला सोल्यूशन है तो मेरा सुपर वोट है, ठीक है, ऐसे करके हो सकता है। फिर आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। Once you draw out on a storyboard, devote the entire day to build a prototype. The secret to building a prototype is to fake it, right? Aim to create a prototype of Goldilocks quality. किसको Goldilocks zone के बारे में किसको पता है? Who knows what is Goldilocks zone? बताओ. How many of you know what's a Goldilocks zone? हाँ यश, go for it. मतलब वो सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ, इट इज द आइडियल स्पेस कि हम सन से इतना दूर हैं कि हम ना जले ना फ्रीज हो जाए। यस यस एग्जैक्टली, मेक सेंस, ठीक है। तो गोल्डीलॉक्स जोन टिपिकली वो जोन होता है सोलर सिस्टम का जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका क्या मतलब है गोल्डीलॉक्स क्वालिटी का, कि इतना अच्छा बनाया कि यूजर को लगे कि एक्चुअल प्रोडक्ट है, लेकिन इतने भी फाइट नहीं मारी कि भाई जीवन भर बनाते ही रहे कि भाई कि इसको भी परफेक्ट करेंगे, इसको भी परफेक्ट करेंगे, नहीं, इट शुड बी ऑफ गोल्डीलॉक्स क्वालिटी, ठीक है। फ्राइडे टेस्ट योर प्रोटोटाइप एंड यू टेस्ट इट विद यूजर्स। अब 10 मिनट वाली ना केस स्टडी करते हैं, ठीक है, वापस ऊपर आते हैं। आई वांट टू डू दिस केस स्टडी। हाँ, तो 10 मिनट का साइलेंट वर्किंग सेशन है। डिजाइन एन ऐप दैट मेक्स इट सेफ टू फाइंड द आइडियल रूममेट इन अ न्यू सिटी, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट इन वन स्टेटमेंट हाउ द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन शुड लुक लाइक। आइडेंटिफाई इन वन स्टेटमेंट हाउ द इंफॉर्मेशन डिजाइन शुड लुक लाइक। आइडेंटिफाई इन वन स्टेटमेंट हाउ द इंटरेक्शन डिजाइन शुड लुक लाइक। डू इट फॉर, आपको बेसिकली बताना है कि कॉन्सेप्ट, जब आपको आइडियल रूममेट ढूंढना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, फिर जो चीज आती है उस पर कैसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, और उसका इंटरेक्शन क्या होना चाहिए। तो बस ये 10 ये एक असाइनमेंट करते हैं। उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स आई विल टेक मोर वेयर आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि हम कल क्या करेंगे, एंड देन वी विल, हम आज मतलब वो सेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इट्स 8:15 till 8:25, प्लीज डू इट। इट्स मैं एक बार I just start playing the timer, ठीक है, चलो। Is it visible to everyone? Timer दिख रहा है? नहीं Awesome. टाइम, हाँ दिख रहा है ठीक है, awesome. Go for it. Awesome, जनता. Yes. So let's quickly start. People can start raising hands and they can answer, right? हाथ शुरू खड़े कर दो। किसी को आंसर नहीं देना? अच्छा नहीं, ठीक, fair enough. ठीक है, तो काफी लूंगा आप शुरू। हाँ ख्याति, go for it. I'll start like from the conceptual design. The concept would be the basic कि the user will sign in, they will put their own location, they will put their own requirements जो उसके user की खुद की है, and the requirement for the roommates, like kind of the roommate he is looking for, and the post-it on the concept level. ये 5 ऐसा stage रहेगा। Sign in info में sorry in the information में there would be the information regarding the sign in, mail ID, phone number जैसे भी वो करते हैं। Location, जो location मतलब जियो कोऑर्डिनेट लेता है from Google Maps से, खुद के सर्विस में इट्स अ काइंड ऑफ BHK 2 BHK 1 BHK सर्विसेज दे वांट वगैरह वगैरह। फॉर द रूममेट द काइंड ऑफ बिहेवियर दे आर लुकिंग, देयर प्रोफेशन, जॉब में, कॉलेज में चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, वगैरह वगैरह की अल्कोहल ले नहीं ले, जो भी रिक्वायरमेंट्स है दोज वुड बी अंडर इंफॉर्मेशन। एंड सेफ्टी वाला पार्ट कहाँ से आया? सेफ्टी भी तो इंश्योर करनी है ना, सेफ टू फाइंड एन आइडियल रूट, ठीक है। तो सेफ तो भैया कि जो उस कैटेगरीज डाल दिया, अगर इफ दे आर फॉलोइंग सो आई विल कंसीडर हिम और हर टू बी अ सेफ पर्सन। नहीं, बट कुछ तो वेरिफिकेशन का भी लेयर हो सकता है, बाय द वे, हम डाल ही सकते हैं, मतलब लाइक यू कैन पुट लाइक वेरिफिकेशन लेयर, आई डिडंट मतलब मेक सेंस, मैं बस बता रहा हूं, I'm just हाँ giving an idea. ऑफ कोर्स, बट अभी फोन में कैसे आएगा वो मुझे भी नहीं आ पता। वी सकता है कैन ना, मीट जैसे समथिंग। जैसे आधार कर सकते हो, पैन कार्ड कर सकते हो, या उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पूछ सकते हो कि आप बताओ। हाँ दैट वुड बी देयर, दैट वुड बी देयर ऑफ कोर्स। वो तो ऑफ कोर्स कोई रेंट पे लेगा तो उनका भी आधार कार्ड और दैट यू नो दैट डॉक्यूमेंट वुड बी देयर। नहीं, दैट आई एम अज्यूमिंग। even before you do that, like something like a verified profile, कहते हो ना कि it's a verified profile, कि it's a वैसे वैसे हो सकता है। Anyways, सूरज, आप क्या सोच रहे हो? हेलो सूरज। हाँ भैया, मेरा थॉट प्रोसेस यही था। आपका नाम था फाइंड माय ब्रो, उसमें दो चीजें होंगी, लॉगिन और साइन अप। अगर यूजर मेरी यूजर है तो हम यूजर सिस्टम में यूजर के बारे में कि क्या क्या चीजें उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वेरिफिकेशन के लिए। देन आफ्टर गेटिंग हिज एट्रीब्यूट्स वी विल, एक तो वेरिफिकेशन के लिए सेल्फी अपलोड करने का मैं सोच रहा था कि प्लीज अपलोडिंग अ सेल्फी एंड ही ह्यूमन, देन आधार का आफ्टर ऑनबोर्डिंग आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। Makes and sense. when he's completing the onboarding, we are showing him the recommended people based on
हिज प्रेफरेंसेस जो उसने दिए हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट चाहिए, इंट्रोवर्ट चाहिए, पार्टी वाला चाहिए, क्या चाहिए उस पे। मेक सेंस। तासिन भाई आपका क्या थॉट है? हाँ, मेरा भी सेम लाइंस में था। पहला है प्रोफाइलिंग, यूजर प्रोफाइलिंग करना, जहाँ पे मैं सभी यूजर्स के बेसिक इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लूँ, एज वगैरह, प्रेफरेंस वगैरह। फिर एक मैचिंग एल्गोरिदम जो भी है, जहाँ पे लोग अपने प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं, दोनों जो रूम रेंट पे देना चाहते हैं और जो रूम ढूंढ रहे हैं, और उस बेसिस पे जब मैच होता है, आई कैन हैव अ प्लेस जहाँ पे मैं बता सकूँ कि आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से रूममेट्स जो मैचिंग है ये सारे हैं, ताकि मैं उनमें से सेलेक्ट करूँ। बैकग्राउंड में सिस्टम उसका वेरिफिकेशन ऑलरेडी करके रखे, जो आप खुद ही बता दिए ना कि वेरीफाइड यूजर है या नॉन वेरीफाइड यूजर है, ताकि वन मोर लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस आए कि सिस्टम ने उनको वेरीफाई किया है। मेक सेंस। सुप्रतीक आपका क्या थॉट है? भैया मैंने 3 भाग में तोड़ा है इसे। आपने जैसे पूछा कंसेप्चुअल डिजाइन, उसमें मैं बेसिकली प्रोफाइल में सेफ्टी फीचर डालूंगा, फॉर एग्जांपल कंपनी का आईडी कार्ड, उसके इंटरेस्ट वो डालूंगा, उसके लाइफस्टाइल प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो वेज होते हैं वो नॉन वेज के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत लोग किंगफिशर वाले बीरा के साथ जुड़ जाते हैं, तो आई डोंट वांट अ मिसमैच। ठीक है, तो इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल और सेफ्टी फीचर्स मेरे लिए क्रिटिकल होगा। और जो इनका जो इंटरफेस होगा वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, मतलब बहुत साफ सुथरा इंटरफेस होना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ। ठीक है, और क्लीन इंटरफेस जब रहता है ना, तो एक सिक्योरिटी सेंस रहता है कि भाई जब बंदों ने इतना साफ सुथरा इंटरफेस किया है तो कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन डिजाइन में जैसे उसका डेली रूटीन, उसका क्लेanलीनेस हैबिट कैसा है, वो कम्युनिकेशन कैसे प्रेफर करता है, कुछ लोग कॉल्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप प्रेफर करते हैं। उसके बाद सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कहा, जैसे आईडी कार्ड हो गया या टेस्टिमोनियल ले लिया उसके प्रीवियस रूममेट से, ताकि ट्रस्ट मैं बिल्ड कर सकूं। और इंटरेक्शन में मैं जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसमें जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं उतना बेटर होगा। ठीक है, और जो आइकन्स रहेंगे वो बहुत क्लियर रहने चाहिए, बहुत क्लीन रहने चाहिए, छोटे छोटे बट क्लीन इजी रहने टू चाहिए। अंडरस्टैंड, जैसे डीबी का आइकन वो उसकी तरह कोन की तरह होता है, या फिर हाँ, मतलब जब आइकन देखा आपको एक शॉट में समझ में आ हाँ, गया, समझ में आ सेकंड्स जाना, में आपको आइकन समझ। आइकन देख के ही समझ में हाँ आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। मेक सेंस। हाँ, तो मतलब हैबिट्स का एक आइकन हो गया, प्रेफरेंसेस का आइकन हो गया, सेफ्टी का आइकन हो गया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचिंग एल्गोरिथम इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। मेक सेंस। ठीक है, अनुराग आपका क्या थॉट है? भैया अलग अलग लेवल्स पे अगर जाए तो कॉन्सेप्चुअल में सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे जो मैंने सोचा है कि सारे ऑथेंटिकेटेड लोग ही होंगे जिनका आधार वेरीफाइड या जो भी होगा, वो उसके बिना वो साइन अप ही नहीं कर पाएंगे बिना वेरिफिकेशन के। तो पहली चीज वो रहेगी। दूसरा, सर्च में इंफॉर्मेशन लेवल पे जाए तो अगर जो भी प्रोफाइल होगी उसमें जो उसकी प्रोफाइल होगी उसके ओनर और फाइंडर जो भी फाइंड कर रहा है और जो ओनर है उसकी पूरी प्रोफाइल होगी, और एक सिटी का मैप होगा ओवरऑल कि कहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, और उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकता है। इसमें इसको जो मैं अगर डिजाइन लेवल पे जाऊँ तो इसको एक मैनेजमेंट है, मतलब एक जैसे एक बंदा अगर रेंट पे जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो अगली बार भी रेंट पे जाएगा, तो वहां पे उसका रूम एक्सपेंस मैनेजमेंट या फिर उसका रेटिंग की कैसा वो बिहेव कर रहा है, ये मतलब रेटिंग वाइज उसकी कितनी अच्छी है, सारी चीजें एक प्रोफाइल उसकी बनी होनी चाहिए, जिससे आगे कोई जाए तो उस पर देख सकता है कि ये अच्छा, ये इसने यहाँ पे रहा, इसकी रेटिंग अच्छी रही है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट और उसका ये रूम की रेटिंग भी अगर वहां पे हो, रूम की रेटिंग या कमेंट, तो वो भी एक ऑप्शन है। मेक सेंस। दीपिका आपका क्या थॉट है? हाँ। Shravan, apart from all the answers, I would like to add guidelines. मतलब Very guidelines good. for both the party, that okay, these are my guidelines, so that there are no clashes and they should agree to this. Second, I would like to add a feature of a call or a chat so that both the parties can communicate with each other. And third, I would also like to add a wish list or a list. Okay, these are the ticked candidates and I have to communicate, and the price. Makes sense. I would also mention price. Makes sense. Makes sense. It makes sense. ठीक है जनता, I think this is where we'll stop today. I just have two, three more things to say, and I would love that if you can show your videos, it will be super glad. So if people can show their faces, that will be lovely. Yeah, awesome. तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, कल अब क्या होगा, तो कल I'll tell you the time, थोड़ा सा ना मतलब फ्री रखना अपना इवनिंग। I will try to take 4 mock interviews tomorrow. ठीक है, 4 in the sense 4 से ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं होगा, 30 minutes per person. ठीक है, तो 30 मिनट में हम 30 मिनट जंप करेंगे। ठीक है, और एक एक प्रॉब्लम ही करेंगे, उसी का आप एक्सटेंशन मान लो, एक इंटरव्यू में 2 प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली 60 मिनट में, हम एक एक प्रॉब्लम करेंगे।
हम एक एक प्रॉब्लम करेंगे और एक ही प्रॉब्लम पे हम फिगर, और 30 मिनट्स का ही टाइम है, उतना ही टाइम है, उतने में ही आपको पूरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है, समझनी है। 4 लोग मैं बता दूंगा, आई हैव 5-6 रिक्वेस्ट्स, आई थिंक आई विल पिक एनी 4 आउट ऑफ देम, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑल ऑफ यू शुड अटेंड दैट, राइट? प्लीज अटेंड करना, आपको सेंस आ जाएगी क्या चीज है। ऐसा भी मैं कर सकता हूं अगर आप बोलो मुझे, तो व्हाट इज कि इफ यू सेलेक्ट एनी 2 पीपल आई कैन डू 1 hour कंप्लीट। मेरे पास 2 ही घंटे हैं, क्योंकि मुझे कल आपको ग्रोथ भी पढ़ाना है, तो 3 घंटे आपको देने हैं, और आपको अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है। मैंने ये भी बोला है संडे के बाद जो सबमिट करेगा मैं नहीं रेफर कर रहा, ये क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है? तो संडे तक आपको बनाना है किसी भी हालत, ठीक है? तो ये भी कंडीशन है। अब आप बता दो कैसे काम करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम कंप्लीटली। पहले मैं सोच रहा था मैं एक ही इंटरव्यू लूंगा 60 मिनट का, लेकिन आई हैव 5-6 requests, so I can do 2 people or I can do 4 people. 4 people has that constraint that it does not give you the complete feel of the interview, because it's like, so if you are complete, तो सुब्रत तो एक काम करियो, एक पोल डाल दे और पोल में लिख कितने इंटरव्यू करने, 1 करना है, 2 करने हैं कि 4 करने हैं, ठीक है? जो ज्यादातर जनता चूज करेगी तो कोई भी 2 बंदे में पकड़ लूंगा, any 2 people I will pick across, right? तो whatever you use, that's one. Second thing is सैटरडे का लेक्चर किसी भी हालत में अटेंड करना। इस सैटरडे संडे के बहुत क्रिटिकल लेक्चर्स हैं। बहुत क्रिटिकल क्यों है? सैटरडे को हम सिस्टम्स थिंकिंग पे पूरा 3 घंटे का लेक्चर करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम्स आर बिल्ट एंड थिंग्स में डीपली जाएंगे। और संडे को वी विल टॉक अबाउट जनरली आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपको चीजों पे काम कैसे करना है, आपको रीच आउट कैसे करना है लोगों को, आपको बात कैसे करनी है, आपको कंटेंट में कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, तो वो सारी बातें करें संडे को। और उसके बाद इन जनरल यही होगा कि आप जब जब सब आपका पोर्टफोलियो बनेगा, I am going to start speaking to a lot of people, ठीक है? And I will put that across. Only thing is, जो 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो भेजने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, जिसने फाइट मारी होगी उसके लिए बहुत आसान होगा, उसके लिए मतलब थिंग्स विल बी वेरी इजी इन दोज इंटरव्यू प्रोसेसेस, राइट? प्लस साइमल्टेनियसली आप सबको भी अप्लाई करना चालू करना है, वो तो करना ही करना, एंड आई विल टेल यू द मेथड टू अप्लाई अक्रॉस। तो दोनों साइड से एफर्ट जाएगा, खाली मेरे साइड पे वेट नहीं करना है, अपने साइड से जो एफर्ट वो करना है वो तो करना ही करना है, वो तो गिवन है, ठीक है? तो ये हम 2 चीजें जरूर करेंगे। और उसके बाद यार फिर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारे लिए एक छोटा सा पोस्टर बना रहा हूँ कि उस पोस्टर में तुमने लिखा होगा कि वी हैव ग्रेजुएटेड, ठीक है? और फिर अगले हफ्ते से श्रवण भैया कम ही आएंगे, कम ही बातचीत करेंगे, मतलब कितना बता सकता हूँ। तो उसके बाद काफी सारी चीजें करनी है, पर मैं कम्युनिटी में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। बट पता नहीं मैं इमोशनल हो जाऊंगा उस दिन, तो मैं ही रो पड़ूंगा बट एनीवेज, कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, आई थिंक यू हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। प्लीज अपने आप को कम मत आंकना, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सारी चीजें अच्छे कर सकते हो, तुमने जितना पढ़ा है इतना कोई नहीं पढ़ा था, और तुम्हें मैंने, और बिकॉज यू हैव इम्प्रूव्ड सो मच, आई वाज इन द कंटेक्स्ट, क्योंकि देखो मैं सिस्टम डिजाइन का लेक्चर नहीं करने वाला था, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा था केस स्टडीज, मैं सिस्टम थिंकिंग पे नहीं कर रहा था बात, मैं ग्रोथ की केस स्टडी नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें मैंने नहीं सोची थी, अनलेस एंड अनटिल यू बिकेम लाइक गुड इनफ फॉर मी टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद यू, राइट? दूसरी चीज ये है, जो भी यहाँ पे सीखा ये सारे औजार हैं, औजार समझते हो ना हिंदी में, ये औजार है, लेकिन औजार कहाँ किस तरह यूज करने हैं? खुद को ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम सारी चीजें इंटरनलाइज कर चुके हो, लेकिन इसको बनाना है जीवन का प्रोसेस। एवरी सिंगल डे इन औजारों को यूज करना है डेली लाइफ, करते 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 तुम खुद ही देखोगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, और बढ़िया चीजें होंगी, बढ़िया चीजें होंगी। बस इतना ही है, तो कल मैं बता दूंगा तुम सबको। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, प्लीज फीडबैक दे देना कैसा लगा सेशन, कुछ भी डाउट है, कुछ भी कोई चीज लगी तो पूछो। सैटरडे का लेक्चर मैं खुद भी पहली बार कर रहा हूँ, तो I think I will try to do, there is a very, very nice book, but it's a very dense book. So one of the problems that I face in general, मैं आपको इंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. The problem is that if I try to dilute a concept even by like 2% or 3%, because of the sheer complexity of the concept, the depth dies 10x. तो मैं या तो ये चूज कर सकता हूं मैं किस ऑडियंस के लिए लिखूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो सबके लिए नहीं लिखी होती, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखी जाती है। या तो तुम मास मार्केट, लेकिन मास मार्केट का प्रॉब्लम क्या है? डेप्थ जाएगी, डेप्थ गोज फॉर अ टॉस। इफ डेप्थ गोज फॉर अ टॉस, यू आर गिवन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो बदल जाएगा। ज्यादातर आपने देखा होगा फ्रेमवर्क के साथ यही होता है, राइट? सर्कल फ्रेमवर्क पढ़ा है, क्वेश्चन आता है, सोचते हो सर यहीं से सोचना शुरू करना, नहीं, फ्रेम इट्स अ मीन्स टू एन एंड, राइट? द फंडामेंटल थिंग इज, प्रॉब्लम समझ में आई, सवाल कर रहा हूं सही, ये तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अब तुम्हें ना इन सारी चीज, इन वीडियोस को तुम्हें आने वाले 1 साल 2 साल कंसिस्टेंटली देखना है, छोटी छोटी चीजों को जीवन में एक्सपेरिमेंट करना है, करते 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 एक टाइम ऐसा होगा कि यार तुम कम्युनिटी में आओगे, तुम कम्युनिटी में अपना सेशन करोगे, यू शुड स्टार्ट टू टीच नाउ,
ठीक है, तुम दूसरों को पढ़ाओ कि भाई आप ऐसे क्यों सोचते हो, और जितना पढ़ाओगे दूसरों को, खुद के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें करनी है, और बस यार फिर यही है, बस इसी में किसी को आगे चलते रहना है, ठीक है, और क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो ठीक है जनता, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।